अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हज़रत बीबी सकीना की अलमनाक शहादत का वाक़या। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल डीएम हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त मिल सके। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 4 साल की लाडली बीवी सकीना के साथ यजीद फ़ौज ने बहुत ही जुल्म और सितम किया। ऐसा जुल्म किसी भी नबी की उम्मत ने उसकी औलाद के साथ नहीं किया होगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जिस घर में हज़रत सकीना और उम्मे रबाब ना हो। मैदान करबला से लेकर शाम तक कौन सा ऐसा जुल्म था जो हज़रत बीबी सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ नहीं किया हुआ हो। हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने बाबा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बहुत ही प्यार था और 4 साल की बच्ची को सैयदा ज़ैनब के हवाले कर देते हैं। सैयदा ज़ैनब और सैयद उम्मे कुलसुम और तमाम अहले हरम इमाम हुसैन से लिपट कर रोने लगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत पर एक क़यामत का समा आ गया। बिला आखिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घोड़े पर सवार हैं। यजीदी फ़ौज में ये हिम्मत ना थी कि वो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मुकाबला कर सके। यजीदी फ़ौज आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 10 मील दूर होकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तीरों की बरसात करते रहे। तीर लगने से नवासा रसूल शेर खुदा के लाल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिस्म तीरों से चूर हो चुका था। अचानक एक आवाज़ गैब से आई कि हुसैन अब मेरी तरफ पलटा, मैं तुमसे राज़ी हूँ, तुम भी मुझसे राज़ी हो जाओ। हुक्म खुदाबंदी हुआ तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी तलवार को नीलाम में डाल दिया। जब यजीदी फ़ौज ने देखा कि तलवार नीलाम में हो गई है तो इन्होंने इकट्ठे होकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर हमला कर दिया। सन्नान इब्ने अनस ने एक ऐसा सख्त नेज़े से वार किया जिसकी वजह से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घोड़े से गिरने लगे। इतने में बदबख्त हुरमुला ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पेशानी पर तीर मारा जिसकी वजह से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घोड़े से ज़मीन पर गिर गए। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़मीन पर गिरे तो मैदान करबला में ज़मीन हिलने लगी, हर तरफ जलजला रुनुमा हो गया। मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गिरते ही ज़मीन में मौजूद हर चीज़ हिल गई, आसमान कांपने लग गया। हर तरफ यजीदी लश्कर का शोर गुल और शदियाने बज गए। हज़रत बीबी सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खेमे से आई और आपने पूछा कि मेरे बाबा कहाँ हैं। इनमें से एक कमीने ने पूछा कि तुम्हारे बाबा का नाम क्या है। हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बुलंद आवाज़ से कहा कि मेरे बाबा का नाम मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आवाज़ सुनकर इस जालिम ने एक तीर निकाला और मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़मीन पर पड़े जिस्म को तीर मारकर कहा, ये तुम्हारे बाबा हैं। तीर चलते ही बीबी सकीना अपने बाबा की तरफ भागी आईं। बदबख्त यजीदी फ़ौज मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जुल्म के पार तोड़ते रहे थे। नन्ही सी 4 साल की बच्ची अपने बाबा जान को करीब से ज़िबा होते हुए देख रही थी। शिम्र छोटी सी बच्ची को देखकर मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म पर ज़रब लगाता जा रहा था। शिम्र ने मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गर्दन पर 13 ज़रबें लगाईं। शिमर ने तलवार हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ लहरा कर मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म पर ज़रब लगाता जा रहा था। मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जब शहादत हो गई तो जालिमों ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म पर घोड़े दौड़वाए। किसी ने ज़ैनुल आबिदीन से पूछा कि ए इमाम, हमको बता दीजिए कि जब पहली दफ़ा खेमों में आग लगी थी तो किस तरह से छोटे छोटे बच्चे खेमों से बाहर निकले थे। ये सुनकर मौला ज़ैनुल आबिदीन की आंखों से आंसू बहने लगे। आपके हाथ में तस्बीह थी जो कि आपने तोड़ते हुए फरमाया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये तस्बीह के दाने बिखर रहे हैं। यजीदी जालिम छोटी सी बच्ची को ज़ोर ज़ोर से डांटना शुरू कर देता है। यजीदी जालिमों ने नन्हे और छोटे बच्चों के रोने पर भी पाबंदी आयद कर दी थी। काफिला चलते चलते ठहर जाता है। जिस नेज़े पर मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सर था वो नेज़ा आगे की तरफ हरकत नहीं करता, वहीं रुक जाता। शिमर ज़ैनुल आबिदीन को कहता कि तुम्हारे बाबा आगे क्यों नहीं जा रहे हैं। सैयद सज्जाद ने सैयदा ज़ैनब से फरमाया कि फुप्पी जान, बाबा का सरे मुबारक आगे नहीं जा रहा है। ये बात सुनकर सैयदा ज़ैनब ने बीबी सकीना को तलाश करना शुरू कर दिया कि बीबी सकीना कहाँ चले गई हैं। फिर सैयदा ज़ैनब ने बीबी सकीना को तलाश कर रही हैं। बीबी ज़ैनब ने देखा कि एक नकाबपोश खातून ने नन्ही सकीना को अपनी गोद में उठाया हुआ है। बीबी ज़ैनब ने हैरान होकर इससे पूछा कि तुम कौन हो? जब से हमको कैद किया गया है हमसे किसी ने भी ऐसा रवैया अख्तियार नहीं किया है। इन्होंने जवाब देते हुए अपने चेहरे से नकाब हटाकर कहा कि मैं तुम्हारी माँ बीबी फातिमा हूँ। ये सुनकर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी अपनी माँ के गले रखकर रोने लगी।
हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीबी सकीना को लेकर वापस आ गई। यहाँ कुछ रिवायत में है कि जब शिमर को पता चला कि काफिला बीबी सकीना की वजह से रुका था तो उसने एक घोड़ी शहजादी सकीना को सजा के तौर पर मारा। शिमर कमीने ने 4 साल की बच्ची के हाथ बांधकर ऊंट की पुश्त पर बिठा दिया और कहने लगा, मुझे इनाम गिराम लेने के लिए यजीद के दरबार पर जल्द से जल्द जाना है। मैंने ही मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सर कलम किया है। मैंने ही मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद किया है। जब शिमर सारे काफिले को लेकर यजीद के दरबार शाम में पहुंचा, उसने कहा कि पीछे कौन है। यजीदी फौज ने कहा कि ये अली की बेटियां हैं। फिर यजीद ने पूछा कि ये छोटी सी बच्ची कौन है। यजीद को किसी कमीने ने कहा कि ये बीबी सकीना है, ये मौला हुसैन की बेटी है। सकीना दरबार यजीद में इस तरह खड़ी दरबार यजीद में खड़ी सकीना के पाँव इस तरह से थे कि एक पाँव ऊपर होता था तो दूसरा नीचे हो जाता, दूसरा ऊपर होता था तो पहला वाला नीचे हो जाता है। बीबी सकीना को इस हालत में देखकर यजीद ने पूछा कि तुम इस तरह से क्यों खड़ी हो। बच्ची ने कहा कि तुम्हारे फौजियों ने हमारी ये हालत कर दी है। यजीद ने अपनी फौज को कहा कि रस्सियों को खोल दिया जाए। यजीद लानती ने कहा कि बीबी सकीना, मैंने सुना है कि आप अपने बाबा से बहुत ही प्यार करती हैं, क्या आप अपने बाबा से मिलना चाहती हैं? हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं अपने बाबा से मिलना चाहती हूँ। इसके बाद यजीद ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सर से कपड़ा हटा दिया। ये देखकर बीबी सकीना रोते रोते अपने बाबा के पास आ रही थी तो यजीद ने कहा, नहीं, वहीं रुक जाओ सकीना, मैं तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। तुम वहीं से पुकारो तो देखते हैं कि क्या तुम्हारे बाबा तुम्हें कोई जवाब देते हैं। ये बात सुनकर बीबी सकीना ने अपने बाबा से कहा कि अब बाबा जान, ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। बीबी सकीना के मुंह से ये अल्फाज निकलने ही थे कि सर हुसैन उठा और बीबी सकीना की गोद में आ गया। बीबी सकीना अपने बाबा के चेहरे पर चेहरा रखकर रो रही थी कि यजीद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन सबको जंदान में कैद कर दिया जाए। इसके बाद यजीद फौज ने आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को जंदान में कैद कर दिया। जंदान से जब परिंदे आते जाते थे तो बीबी सकीना अपने भाई सैयद सज्जाद से पूछती थी कि भाईजान, परिंदे यहाँ क्या लेने आते हैं? सैयद सज्जाद ने फरमाया कि मेरी बहन ये अपने घर आ जा रहे हैं। ये बात सुनकर बीबी सकीना ने फरमाया कि भाईजान, हम कब अपने वतन जाएंगे? ये बात करते हुए सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बाबा मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को याद करते करते रोने लग गई और वो रोते रोते बेहोश हो गई। बीबी सकीना ने अपने बाबा को ख्वाब में देखा कि मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको लेने आए हैं। बीबी सकीना ने देखा कि बाबा आए हुए हैं। सकीना ने कहा कि बाबा जान, आप कहाँ चले गए थे? शिमर ने मेरे सारे गोशवारे छीन लिए हैं। शिमर ने मुझे बहुत रुलाया है। मेहरबानी करके आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा। मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने दोनों हाथों को फैलाया और फरमाया कि बेटा आ जाओ मेरे पास। सुबह होते ही जब हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये ख्वाब सबको सुनाया तो सब रोने लगे। जंदान में रोने की आवाज़ें बुलंद हो जाती हैं। यजीद सो रहा था। जब जंदान से आवाज़ बुलंद हुई तो यजीद ने अपने सिपाहियों से उठकर कहा कि ये कैसी आवाज़ है? यजीदी फौजी ने कहा कि लगता है कि वो हुसैन को याद करके रो रहे हैं। यजीद ने अपने फौजियों को कहा कि उनको हज़रत हुसैन का सर दे दो ताकि उनका रोने का शोर बंद हो जाए, मैं सुकून से सो सकूं। यजीदी सिपाहियों ने सरे मुबारक जंदान में रख दिया। जब मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सरे मुबारक जंदान में गया तो सरे मुबारक को देखकर सब रोने लग गए। अपने बाबा का सरे मुबारक हज़रत बीबी सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी गोद में रखकर बहुत ही ज़्यादा रोईं। हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इतना रोई कि बीबी सकीना रोते रोते दुनिया से पर्दा फरमा गईं। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो ने आपकी मालूमात पर इजाफा किया होगा। तो नाज़रीन, हमारा चैनल DM हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।